as we'll continue for the next theory, the title of the next theory says linear combination of atomic orbital, or we can call it LCAO theory, linear combination of atomic orbitals. Is basically the same theory which we are talking till now. See, the point which I had given over here is when two atomic orbital combine, according to quantum mechanics, the formation of molecular orbital between any two atoms is basically a linear combination of acceptable wave function. Understand, when I started teaching you in the beginning of the today's lecture, when I started teaching you this point, and when I had explained you about this, okay, when we do have two curves, and these two curves, when they are combining, they are going to produce another curve. Do you remember this? Difficult to get it back, but I'm trying to. Once we did this, तो उस टाइम पे मैंने जब ये दो कर्व को ज्वाइन किया, इस बेसिकली वी आर कंबाइनिंग टू वेव फंक्शन, बिकॉज एक्चुअली क्या है, एवरी कर्व इज रिलेटेड विथ ए फंक्शन. आप मैथ्स में पढ़ाई किया है, ये जो इक्वेशन था उसको आप बोलते हो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, लाइक दैट. So basically when we are combining two curves, is actually we are adding up two functions or the wave functions, उसका एडिशन कर रहे हैं. और उसका एडिशन कितने तरीके से हो रहा है? दो तरीके से, बिकॉज each wave function represent a curve, एंड उसकी वजह से नया वेव फंक्शन आपको मिल रहा है, वो एक कर्व के फॉर्म में मिल रहा है. सो जब हम बात कर रहे हैं यहां पे, we are talking about the linear combination of atomic orbital. So linear combination of atomic orbital is basically wave functions, or linear combination of atomic orbital is basically addition of two wave functions. When two hydrogen atom combine, H2 molecule is formed. At that time acceptable wave functions of each hydrogen atom are combining. जब हम इसकी बात कर रहे थे कि दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं, लेट्स से यहां पे ये दो कंबाइन हो रहे हैं, तो ये पहला हाइड्रोजन एटम है 1s. तो ये जो ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन होगा, उसको हम बोलेंगे साई 1s. क्या बोलेंगे? जैसे हम fx बोलते हैं, यहां पे क्या बोलेंगे? साई. ये दूसरा ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, तो उसके वेव फंक्शन को भी बोलेंगे साई 1s. क्या बोलेंगे? साई 1s. बट डिफरेंशिएट करने के लिए ये पहले एटम का इसलिए साई 1s1, और ये दूसरे एटम का इसलिए क्या बोलेंगे? साई 1s2. क्या बोलेंगे? साई 1s2. एंड व्हेन दिस टू आर कंबाइनिंग, दे कंबाइन टू वेज. वन वे एडिटिंग ईच अदर, सॉरी नॉट एडिटिंग, एडिंग ईच अदर, सपोर्टिंग ईच अदर, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. जब वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो एक नया वेव फंक्शन मिलता है, जो हमने यहां पे देखा. ये एक नया मिलता है जब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दिस वन, करेक्ट. और सपोर्ट करके जो मिल रहा है, वो जो नया वेव फंक्शन मिलता है उसको हम बोलेंगे साई MO. क्या बोलेंगे? साई MO. एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके मिल रहा है, और एक दूसरे को अगर सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है, कैंसिल करके मिल रहा है, तो भी एक नया वेव फंक्शन मिलता है, उसको बोलेंगे साई स्टार MO. उसको क्या बोलेंगे? जो साई MO होगा वो हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाएगा, एंड साई स्टार MO जो होगा वो हमेशा क्या दिखाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये है हमारा साई MO, और ये क्या है? So coming to our textbook, wave function of each hydrogen atom, that is psi 1s1 and psi 1s2, takes place in linear combination. psi 1s1 and psi 1s2 combine होकर psi MO देंगे, psi 1s1 minus psi 1s2 psi MO देंगे. Here your textbook says point number 1 and number 2 are the numbers used for the differentiation of two hydrogen atom. Two molecular wave functions are formed, उसको molecular orbitals बोलेंगे. psi MO को
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, साई स्टार एमओ को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अगेन यहां पे कंटिन्यू करेंगे। When the molecular orbital is formed by the complementary overlapping, complementary मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को एड करते हुए जब बनती है, इट इज स्प्रेड ओवर द न्यूक्लियाई ऑफ द बोथ द एटम्स, जो नहीं मिलेगी दोनों एटम के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड द टोटल एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन द टोटल एनर्जी ऑफ ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से वो लेस होगी। Is it understood? Yes or no? When the molecular orbital formed by opposing overlapping of two 1s orbital, वो psi star MO बनेगी, has total energy more than the total energy of both the atomic orbitals. जो opposing से बनने वाली उसकी total energy will be more, उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। इज इट फाइन? उसके अलावा अगर एलसीए वो पूछते तो हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से समझना ये पॉइंट। सपोज यहां पे साई टू पी जेड कंबाइन हो रहे हैं, क्या कंबाइन हो रहे हैं? वो एडिटिव वे, एक दूसरे को सपोर्ट करके कंबाइन हो रहे हैं। कैसे कंबाइन हो रहे हैं? तो इस यहां पे जो रेड कलर बताया गया है वो पॉजिटिव है, एंड द ब्लू कलर बताया गया वो क्या है? नेगेटिव। बट यहां पे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मिलेगा, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा? तो वो जब एक दूसरे को ऐड करेंगे तो देखो ऐसे होगा, दूसरा वाला इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करेगा। आपको समझ में आ रहा है? ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला, दोनों के पॉजिटिव एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो कंबाइन होकर एक नया पॉजिटिव बना देंगे, एंड जो फाइनल आंसर मिलेगा आर यू गेटिंग दिस? पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव नेगेटिव। सेकेंड थिंग, ये दोनों जब ओवरलैप हो रहे हैं और उसके न्यूक्लियस को अगर हम ज्वाइन करते हैं, देन ओवरलैपिंग इज सिग्मा वे, इज एक्सियल ओवरलैपिंग, इट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग है इसलिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल साई एमओ मिलेगा, बट सिंस एक्सियल ओवरलैपिंग है इसलिए क्या मिलेगा? सिग्मा साई एमओ। कौन सा मिलेगा? सिग्मा साई एमओ, बिकॉज एक्सियल ओवरलैपिंग है एंड पॉजिटिव है, इसलिए सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला। क्या मिला आपको? एंड हमेशा यार ना सिग्मा जो होंगे वो हमेशा 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद भी सिमेट्रिकल रहेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे उन्होंने 180 रोटेशन बताया है, 180 रोटेशन आप शांति से देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो यहाँ पे ये ब्लैक कलर है, वो चारों ओर इक्वल है। अगर ये जो आपके पास सामने ये जो पॉइंट दिख रहा है, अगर मैं उसको 180 रोटेट करता हूं तो ब्लैक कलर में क्या कोई चेंज आ रहा है? इट इज सिमेट्रिकल। सिंस इट इज सिमेट्रिकल, आप 180 रोटेट करोगे तो भी वैसे का वैसे ही रहेगा। यहां पे अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये रेड की साइन रेड में ही रहेगी, नेगेटिव की साइन नेगेटिव में ही रहेगी। इट इज सिमेट्रिकल। सिग्मा बॉन्ड्स आर ऑलवेज सिमेट्रिकल टुवर्ड्स द एक्सिस, वो एक्सिस पे हमेशा सिमेट्रिकल होता है। करेक्ट और नॉट? विल कंटिन्यू फर्दर। नाउ साइड टू पी जेड एंड साइड टू पी जेड ऑपोजिंग ओवरलैपिंग कर रहे हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग करेंगे। नेगेटिव ओवरलैपिंग करें तो होगा क्या, जरा यहां से देखेंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाएगा? नेगेटिव, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? तो जब इसके ऊपर ओवरलैप होगा तो ऐसे होगा, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा इसके ऊपर ओवरलैपिंग में, और ये पार्ट क्या हो जाएगा? यहां पे साइन, इसकी साइन उल्टी हो जाएगी। करेक्ट और नॉट? एंड सिंस इतना पार्ट पॉजिटिव था पहले ऑर्बिटल में से, उतना ही पार्ट नेगेटिव है दूसरे ऑर्बिटल में से, मतलब ये जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास बचता क्या है? थोड़ा सा रेड, बड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा ब्लू, बड़ा सा रेड। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। देखो, नेगेटिव पार्ट बड़ा, रेड पार्ट छोटा, देन नेगेटिव पार्ट ब्लू छोटा, एंड
आपकी टेक्स्ट बुक में ये गलत कलर दिया गया है, इट शुड हैव बीन रेड कलर, बड़ा सा पॉजिटिव। बराबर। विल कंटिन्यू फर्दर। ये क्या मिला, एक दूसरे को ओपोज करते हुए मिला। ओपोज करते हुए मिलता तो उसको क्या बोलते हैं, साई स्टार, साई स्टार एमओ। बट ओवरलैपिंग कैसा है, एक्सियल ओवरलैपिंग है, इसलिए सिग्मा स्टार। स्टार टॉक्स अबाउट, एस्ट्रिक टॉक्स अबाउट एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा वे है, एंटी बॉन्डिंग कौन सा वे है, सिग्मा वे। करेक्ट और नॉट? विल कंटिन्यू फर्दर। सेकंड, साई टू पी वाई एंड साई टू पी वाई एडिटिव वे कंबाइन हो रहे हैं। एडिटिव वे मतलब इसकी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव के साथ क्या रहेगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को ऐड करके इतना बड़ा सा लोब बना देंगे, एंड नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन करके। कैन यू सी दैट? बट ये जो ओवरलैपिंग है नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग है, इसलिए पाई एमओ मिला, साई एमओ, लेकिन कौन सा मिला, पाई, पाई बॉन्डिंग मिला। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन कौन सी है, पाई। और आप ध्यान से समझ सकते हो, अगर मैं इसको 180 रोटेट करूंगा तो ये रेड नीचे आ जाएगा एंड ब्लू ऊपर चला जाएगा। इट्स नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द एक्सिस। करेक्ट और नॉट? देन द लास्ट वन, यहां पे नेगेटिव ओवरलैपिंग हो रहा है तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, और ये बनेगा यहां पे नेगेटिव पार्ट, और ये बनेगा यहां पे। करेक्ट और नॉट? और इतना पोर्शन कट हो जाएगा दोनों का, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो रहा है। करेक्ट और नॉट? बाकी रहेगा थोड़ा सा रेड यहां से, थोड़ा सा रेड यहां से, थोड़ा सा ब्लू यहां से, थोड़ा सा ब्लू यहां से। कैन यू सी दैट? और ये कौन सा बना, एंटी बॉन्डिंग, अगेन पाई, बिकॉज यू कैन सी द 180 रोटेशन पे इसकी साइन चेंज हो जाने वाली है, तब साई स्टार एमओ पाई स्टार। करेक्ट और नॉट? ये एलसीओ थियरी का कंटिन्यूएशन था, बट उसके लिए वो ग्राफ जरूरी था। दैट ग्राफ स्टार्टेड विथ, इट एक्सप्लेन्स द थिंग कि ओके दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। करेक्ट और नॉट? लेट्स कंटिन्यू फर्दर। In the diagram, the horizontal line is the bond axis. Positive and negative signs are the signs of the wave function. They do not indicate the electric charge. याद रखना, if the rotation of the axis is carried out by 180-degree angle, then the position of positive negative signs in A and B do not change. Hence, this molecular orbital possesses cylindrical symmetry, and that's why they are explained by sigma bonds. In the A, the probability of electron in the field between the two nuclei is maximum, and so is called molecular orbital. In B, the probability of electron being in the field between the two nuclei is less, and so this type of molecular orbital is resist the entry of electron. Hence, they are called anti-bonding. Same way, the molecular orbitals shown by C and D are of pi type because the position of the sign of the wave function changes by rotation of 180. In C, the probability of electron in the field between the two nuclei is more, that's why it's bonding molecular orbital. And in D, the of electron field between the two nuclei is decreasing, so it is called pi type anti-bonding orbital, pi. याद रखना, in this type of molecular orbital theory there is one nodal plane also there. नोडल प्लेन क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो है। उसके बारे में डिटेल में बात नहीं किया गया, बट देयर इज ए नोडल प्लेन भी रहता है, एंड द प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग इलेक्ट्रॉन इन द नोडल प्लेन इज जीरो। अगर आपको एलसीएओ थियरी पूछते, वी हैव टू राइट दिस मच।